हेलो दोस्तों, मैं इरशाद मंसूरी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने लेके आया हूँ नंबर सिस्टम का पार्ट 2। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 आपने देखा होगा, होप कि आपको पसंद भी आया होगा नंबर सिस्टम का पार्ट 1। अब नंबर सिस्टम के पार्ट 1 और पार्ट 2, इसके बाद जो आने वाला है वो पार्ट 3 और अदर पार्ट 4 में भी हो सकता है कि पार्ट 4 में हम सारे की सारी मतलब नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट करेंगे। पूरा का पूरा नंबर सिस्टम आपको पता है कि कंप्लीट शारदा बुक से लिया जा रहा है, और मैं अपनी जितनी भी मोस्ट प्रोबेबल आपका हो सकता है शॉर्ट मेथड से, मैं उतनी शॉर्ट मेथड से आपको ये करा रहा हूँ। ऑप्शन वाइज ले लीजिए चाहे मेथड वाइज ले लीजिए, जितना हो सकता है मैं उतना आपको शॉर्ट मेथड से करा रहा हूँ। अब ये किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? ये एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, एमपीएसआई और एमपीएसबी। तो मैं ये बोलता हूँ जितने भी एग्जाम में मैथ्स आती है, जितने भी एग्जाम में मैथ्स आती है, तो ये शारदा बुक का जो कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूँ वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस जिस एग्जाम में मैथ्स आती है इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब जो भी स्टूडेंट मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो वो जबलपुर मध्य प्रदेश का निवासी है, तो वो फाइनली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। तो इस नंबर पे मैं पूरा का पूरा शेड्यूल बता दूंगा, जो भी क्लास आप हमारी ऑफलाइन चल रही है, जिस समय पे चल रही है, पूरा शेड्यूल आपको पता चल जाएगा। क्लियर? तो एक चीज और याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों का देखिए व्यूअर तो आ रहा है लेकिन लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को बताइए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। इसमें देखिएगा हमने 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुका था। आज जो करने वाले हैं वो 16 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो 16 से स्टार्ट होने वाला है, समझिएगा, ठीक है। बोला है 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है जो आरोही क्रम में, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 है, अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया है, जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वो फाइनली इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पोजीशन क्या दिया, मैं बाइलैंग्वेज ही पोजीशन बताऊंगा। मैंने लिया a इंटू बी इंटू सी, ये पोजीशन आपको दी है कि इसका जो फाइनली मल्टीप्लिकेशन है वो 385 है। फिर अगला दिया है b, अंतिम 3 हो गया b c d a, है ना, b c और d। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा, बी सी और क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अब पोजीशन समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेट किया है, मतलब संख्या क्या माना है, ए बी सी और डी माना है, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी है, तो देखिए 385 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 5 छुपा है, और 5 अभाज्य संख्या में फाइनली 5 बस ही होता है जो अभाज्य संख्या होती है। 5 के मल्टीपल सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके विषम नंबर हो जाएंगे या सम नंबर हो जाएंगे, लेकिन अभाज्य संख्या सिर्फ एक ही नंबर है जो 5 का मल्टीपल मतलब 5 बनाता है, ठीक है। अब आगे की बात करेंगे, जैसे ही मैंने 385 में 5 का डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये आएगा 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, मतलब बी और सी की वैल्यू कितनी आएगी, 77 आ जाएगी। अब बी और सी की वैल्यू 77 आएगी, तो ये 77 को उठा के इधर पुट कर दिया, ठीक है। तो 77 में किस वैल्यू का उठा के मल्टीप्लाई किया जाए, डी की वैल्यू रखा जाए कि यूनिट डिजिट क्या आ जाए, 1001 आ जाए, मतलब यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यूनिट डिजिट 1 कब आएगा, जब 3 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे, मतलब यहाँ पे क्या पुट किया जाएगा 13, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का योगफल दिया है 16 तथा गुणनफल दिया है 55, उनके व्युत्क्रमों का योग। अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। दो संख्याओं का पहले व्युत्क्रम निकालना, तो व्युत्क्रम लिख लिया 1/a प्लस 1/b, ये योग निकालना था, ठीक है। अब अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो a और b का एलसीएम a b हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, b प्लस a हो जाएगा, ठीक है। और आपको योग दिया हुआ है, कितना है, योगफल 16, तो a प्लस b बोलो या b प्लस a बोलो, तो योगफल तो वही होगा, 16 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 55, और 16 डिवाइड बाई 55, तो सेकेंड ऑप्शन आपका फाइनल आंसर होगा, 16 डिवाइड बाई 55। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है तो उनका गुणनफल 144 है, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है, मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू दिया है 25। अच्छे से समझना, यहाँ पे मैं पुटिंग पे वर्क करवाऊंगा, है ना। मैं
आपको मेथड पे नहीं जाऊंगा, मेथड आप देख सकते हो, बुक में मेथड मिल जाएगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर और ए इंटू बी के कॉन्सेप्ट पे करा है। देखिए 144 में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 9 छुपाई। देखिए 4 4 8 और 1 9, मतलब लिमिट बाय सम की कंडीशन अगर आपने पढ़ी है, लिमिट बाय सम, या तो बोल सकते हो आपका डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कोई वैल्यू किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो अंकों का योग क्या आना चाहिए, 9। तो ये कहीं ना कहीं 9 से डिवाइड है। अब ये 9 से डिवाइड है तो याद रखिएगा, अगर ये 9 बी की वैल्यू 9 मानता हूँ तो ए की वैल्यू अगर ये 9 से डिवाइड है तो 9 एकम 9, कितना बचेगा 5, और 9 छक्के 54 मतलब 16 आ जाएगा। 16 और 9 को ऐड करोगे तो 25 बनेगा, याद रखेगा, ठीक है। 16 और 9 को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 25 बनेगा। हमारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। जब वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो सी की वैल्यू, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा दोनों के बीच का, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनल, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका फाइनल 7 आंसर होगा। तो 7 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्दी है काफ़ी, चलिए ठीक है। अभी क्या 2 दिन से मैं बीमार पड़ा था इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, ठीक है। अब जो है वीडियो रेगुलर वे में रहेगी, ठीक। कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी वीडियो है वो रेगुलर वे में लेके आऊँ, ठीक। हो जाता है कभी कभी आगे पीछे, तो अभी कंटिन्यू शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है तो इसलिए ऑल्टरनेट डे पे आ रहा, बहुत जल्दी रेगुलर वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, तो वह संख्या याद कीजिए। अच्छे से समझिएगा, ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा है, ऑप्शन वाइज अगर पैटर्न समझेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है। और अगर आप योग और अंतर की पोजीशन पे जाएंगे तो काफ़ी टफ हो जाएगा। संख्या ये पहले क्या बोला, योग कर दें, तो मैं लिख दिया पहले योग 142 + 8। उसके बाद क्या बोला, अंतर क्या हो जाएगा 42 - 8, ठीक है। 32 अधिक है, 32 अधिक है मतलब कितना कर सकता हूँ, ये 32 आएगा, ये 32 आएगा। तो मैं पोजीशन ये मान सकता हूँ कि इसको अगर मैं माइनस कर दूँ, इसको अगर मैं माइनस कर दूँ, इस पूरी पोजीशन को अगर मैं माइनस करता हूँ, ठीक है। जब माइनस करता हूँ इस पूरी पोजीशन से इस पूरी पोजीशन को माइनस करता हूँ तो आंसर 32 आना चाहिए। तो देखो मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, 42 + 8 माइनस दिख रहा है सारी चीज़ें, 42 + 8 हो गया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं 32 को अलग करता हूँ, ये 32 की कहानी खत्म करता हूँ। अभी मैं 32 आपको बताऊँगा कैसे आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है, ठीक है। 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। तो ये ना आप देखोगे आगे की वैल्यू को सॉल्व करके ये बाद वाली वैल्यू का दुगना बन रहा है, और बाद वाली वैल्यू की दुगनी बनेगी, मतलब अगली वैल्यू को जब लेोगे तो 7 का दुगना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे 14 बनेगा। तो ऐसे ही 32 आना चाहिए, योग क्या आना चाहिए 32। तो किस सबसे छोटी वैल्यू का दुगना करने पे 32 आ रहा, तो 16 का दुगना करने पे 32 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी फाइनल आंसर होगा। सबसे शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ आपको। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, आपको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पकड़ लेना है और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू का दुगना करने पे 32 मिलेगा। आप करके देख लीजिएगा बाकी सॉल्व। दुगना करने पे 32 मिलेगा और 32 ही चाहिए था, तो यहाँ पे 32 आपका फाइनल आंसर होगा। डी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा, क्योंकि 2 टाइम्स ऐड करा जाता है। 8 + 8 कितना होगा 16, और 16 + 16 कितना होगा 32, क्योंकि 21 आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना। धनात्मक संख्या a ले लिया, उसके व्युत्क्रम का योग मैंने ले लिया 1/a, दोनों का योग कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर मतलब -1/a, और आपस में क्या है रिलेशन 3 गुने का, तो 3 कर दिया, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a + 1/a, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको लिखेंगे 3a - 3/a, ठीक है। यहां से 3a ट्रांसफर कर देंगे तो 1/a + 3a, ठीक, 1/a, और ये कितना हो जाएगा आपका 3a हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोजीशन आपकी कितने क्या हो जाएगी 3a की हो जाएगी, ठीक। और ये पोजीशन जो हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी 3a और -a। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4/a आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 2a, और इसको इससे कैंसिल करोगे तो फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेगी a को ट्रांसफर करेंगे, है ना, याद रखिएगा। मैं लिख देता हूँ ज्यादा हूँ, तो a बराबर हो जाएगा 2/a, और a को ट्रांसफर करके आओगे तो a² = 2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी
2। अब देखिए ये मुझे ना पूरा सॉल्व करके बताना पड़ रहा है, लेकिन मेरे को पोजीशन यहीं पे समझ में आ रही थी इस पोजीशन पे कि 2 से 2 कट के ए स्क्वायर बनेगा और ये रूट 2, मतलब 4 कंडीशन, मतलब 4 फाइनली लाइन में आपका आंसर आ जाएगा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 3 ऑप्शन, मतलब थर्ड ऑप्शन फाइनल आंसर होगा रूट 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ भी नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। जब से एक संख्या को 49 से डिवाइड किया जाए तो 32 आता है, तो इसी संख्या को 7 से विभाजित, तो रिमाइंडर को 7 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर, रिमाइंडर में 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौके 28। संख्या से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए आगे अगर इसके पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट के लिए आप फाइनली ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत जल्दी ही ऑनलाइन क्लासेस जूम में आने वाली है। तो जो भी जूम में फाइनली ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो अभी टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है, तो व्हाट्सअप ग्रुप की भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा। तो व्हाट्सअप में मैं सारी की सारी जितनी भी PDF है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा व्हाट्सअप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, तो दोनों में जुड़ सकते हैं। और जब भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तो आपको उसका फाइनली सारी चीज़ें बता दी जाएगी, तो उसका नॉलेज की जितनी भी बातें हैं वो आपको बता दी जाएगी। तो आप बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जूम में बहुत जल्दी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होने वाला, 4 होने वाला, तो ये 4 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एन को 5 से देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जो भी चेंज आता सेसफल पे चेंज आता, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 तो आंसर होगा, लेकिन मैंने इसकी वैल्यू को क्या मान लिया, एन को 5 से विभाजित करने पे शेषफल 2 आता। 2 कब आएगा, जब यूनिट डिजिट 2 होगा, तो यूनिट डिजिट 2 वाला नंबर मैंने मान लिया 12। ठीक है, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 दूनी 10, तो रिमाइंडर कितना आ रहा, 2 आ रहा। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर कर दो 144, और 144 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा हमेशा। ठीक है, अब चाहे 22 की सिचुएशन में मान लो, 22 की सिचुएशन, 22 का स्क्वायर 484, और 5 से डिवाइड करोगे तो भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो हर सिचुएशन में 4 होने वाला है, तो 4 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए देखिए कोई भी शॉर्ट मेथड नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए हमें आपको पूरा ही करना पड़ेगा। ठीक है, 999 4 अंकों की सबसे बड़ी ले लिया, डिवाइड करा किससे, 307 से, और 307 में अगर फाइनली 307 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में हो जाएगा, 921 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब 921 हुआ तो 921 में फिर माइनस करोगे अगली वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 9। ठीक है, अब वैल्यू याद रखिएगा फिर से 7 8 9 से बड़ा मल्टीपल चाहिए, क्या चाहिए, बड़ी वैल्यू चाहिए, बड़ी वैल्यू लेना है 7 8 9 से। अगर आपको आंसर क्या निकालना है, जोड़ने वाला, संख्या में जोड़ने वाला, तो हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी। और घटाने वाले में हमेशा क्या लिया जाता है, छोटी वैल्यू ली जाती है। जब ये आप की पोजीशन देख, मतलब कोई भी बुक देखें, शारदा की बुक में देख लीजिएगा, ये शारदा के क्वेश्चन है तो उसमें पूरा मेथड दिया हुआ है, तो वो अच्छे से समझ सकते हैं। हमेशा बड़ी वैल्यू ली जाती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 307 का फिर से 3 गुना करेंगे, कितना आएगा, 921 आएगा 3 टाइम पे। ये कितना हो जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। 8 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। क्लियर, सॉरी गलत कर दिया मैंने, उल्टा पोजीशन में दे माइनस कर दिया, सॉरी। ठीक है, मैंने क्या किया, 921 को ऊपर पहले लिख लीजिए और 7 8 9 को बाद में लिख लीजिए। ठीक है, तो फिर 11 में 9 करो माइनस करोगे 2 आएगा। ठीक है, फिर ये कितना बचेगा आपका, 11 बचेगा, 11 में 8 जाएगा 3 आएगा, और ये बचा 8 में 7 जाएगा तो 1 आएगा, तो 132 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। तो 132 को ऐड किया जाएगा तो संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, मतलब डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगली पोजीशन पे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, आपने सुना होगा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये पोजीशन बनती है। ठीक है, इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो ये होता है आपका डिविडेंड, ये होता है आपका डिवाइजर। ठीक है, ये होता है आपका कोशेंट, और ये होता है आपका रिमाइंडर। ये लिख दिया सारी पोजीशन। ठीक है, अब कंडीशन समझिएगा, आपको कंडीशन क्या बोला है कि आपका ये भागफल का 12 गुना। ठीक है, भाजक जो है भागफल का क्या है, 12 गुना, तो ये 12 है गुना इंटू, और शेषफल का कितने गुना है, 15। शेषफल 36 है, 36 का 15 गुना करोगे तो कितना आएगा, 36 का 15 गुना, याद रखना, इसका 15 गुना कर दो, 15 गुना करोगे तो कितना आएगा, 180। ठीक है,
15 गुना बोल रहा हूँ, सॉरी 5 गुना, 5 गुना है ना, 15 नहीं 5 है, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। चलो हाँ, इसका अगर मैं बात करूंगा, इसका अगर 5 गुना करोगे, इसका 5 गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब 180 अगर 5 गुने की सिचुएशन पे चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पुट करा जाएगा कि 12 गुना करने पे फाइनली 180 आ जाए, तो यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, 12 पुट करना पड़ेगा, 12 बोलो 15 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा, 15 पुट करना पड़ेगा। तो 180 और 15 का जब गुणा करोगे, 15 अट्ठे 120 और 15 एकम 15, ठीक है, 120 और 15 मतलब 2700, और 2700 और प्लस 36 करोगे तो वैल्यू आएगी 27 36, वैल्यू क्या आएगी 27 36 आ जाएगी, तो 27 36 आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 27 36 आपका फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अब इसको अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल एक वे में और कर, मतलब इजी, अगर आपको ये डायरेक्ट वाला नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको एक वैल्यू पे भी जमा देता हूँ। देखिए डिवाइडर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब किस वे में जमाने वाला हूँ वो समझिएगा, ठीक है। जिस वे में जमाने वाला हूँ उस वे में अगर आपने जमा लिया तो गलती होने के चांसेस जो होते हैं बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है, समझिएगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, समझिएगा, भाजक जो है वो भागफल का कितना है, 12 गुना है, और भाजक जो है वो शेष का कितना है, 5 गुना, ये बोला है। शेष आपका कितना है, 36, तो 36 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 180। अगर भाजक यहाँ से आपको मिल गया है 180, भाजक आपको क्या मिल गया 180, और भाग इनटू कितना आ गया 12, तो भाग की वैल्यू कितनी हो रही होगी, 15 हो रही होगी। तो ये सारी वैल्यू मिल गई। अब सारी वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आपको पता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब डिवाइजर आपका कितना मिला है 180, ठीक है। कोशेंट आपको कितना मिला है, देखिए 15 मिल गया, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर कितना मिला है आपको 36। इस वे में अगर आप कभी भी करोगे तो गलती होने के चांसेस कम होंगे, ये वे में जब आप करोगे तो, ठीक है। तो 2700 प्लस 36, 2700 प्लस 36 तो कितना हो जाएगा, 27 36 फाइनल आंसर होगा। इस वे में जमाओगे कभी गलती होने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विद्यार्थी 36 के बदले 63, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 63 इंटू 24, कुछ भी नहीं करना, डिवाइड बाय 36 कर दीजिए, ठीक है। 9 से काटोगे कितने बार में, 4 बार में। 9 से काट दीजिए 7 बार में, और 4 से काट दीजिए 6 बार में। 7 6 कितना हो जाएगा 42, और 42 ही आपका फाइनल आंसर होगा 42, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। ए को 228 को ए 228 को विभाजित करता है तो 18 शेषफल बचता है। तो कुछ भी नहीं करना, 228 में 18 का माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 210, और 210 किससे डिवाइड, सर आपका हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। संयुक्त विषम संयुक्त विभाजक, विषम संयुक्त विभाजक वो होते हैं जो अभाज्य जिसमें काउंट ना हो, मतलब अगर जो अभाज्य संख्या है उनको अलग कर दिए जाए, ऑड नंबर से अभाज्य संख्याओं को अलग कर दिए जाए तो वो कहलाएंगे विषम संयुक्त विभाजक, मतलब ऑड कॉमन डिवाइजर, ठीक है। अब समझिएगा 1848, अगर मैं सबसे पहले इसको मान लो 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक, तो 2 से डिवाइड करने पे ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक, 2 चौके 8, ठीक है, 2 6 12, और 2 दूनी 4, फिर से मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 3 1 हो जाएगा। अब 2 3 1 हुआ तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड करा तो 3 7 21, 3 7 21, और ये 7 और 11 से डिवाइड होगा। इतना समझ में आ गया। अब विषम संयुक्त विभाज बोला है तो 2 का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सम हो जाएगा अगर 2 का मल्टीप्लाई करें। तो अभी वैल्यू उठा लिया मैंने 3 7 और 11, ये सारी वैल्यू जो है वो अभाज्य है। पहली बात तो ये याद रखना, 3 7 11 सारी वैल्यू क्या हो गई, अभाज्य। अब याद रखना, इनसे हम विषम संयुक्त विभाजक निकालेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या का मल्टीप्लाई ही विषम संयुक्त विभाजक ये बोल सकते हो। 3 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे 21, 7 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे 77, विषम संख्या जो कि 18 48 को डिवाइड करेगी। 11 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 33,
और अगला मल्टीपल होगा 3 7 11, मतलब तीनों का मल्टीप्लाई, और तीनों का जब मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों का मिला के तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 231, तो अगला होगा 231। इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। टोटल 4 संयुक्त विभाजक होंगे, तो विषम संयुक्त विभाजक टोटल 4 होंगे क्या, 21 77 33 231। याद रखना जो अभाज्य संख्या इसमें काउंट नहीं होती है, इस चीज को याद रखिएगा अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, ठीक, और उनका भागफल 9/7 है। तो मैंने ले लिया 9/7, ये भागफल दिया हुआ, तो मैंने इनके बीच में कॉमन डिवाइजर एक मान लिया, मतलब एचसीएफ मान लिया 9x और 7x, ये बोल सकते हो एक कॉमन एचसीएफ मान लिया इनके बीच में, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 7 63, ठीक है, और x के x में करोगे x² बराबर कितना जाएगा 1575, ठीक। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1575 डिवाइड बाय 63 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 दूनी 14, ये बचा कितना 17, ठीक है, 17 हुआ, फिर 7 दूनी 14 और 7 पना 35 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद 9 को 7 से 9 को 225 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। तो x² बराबर 25 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। और इस 5 को फाइनली क्या पूछा है, योग पूछा है ना, तो 9 और 7 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 16x, और x की जगह क्या पुट कर दोगे 5, तो 16 गुणित 5 कितना जाएगा 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे 80 फाइनल आंसर होगा, तो 16। अब देखिए डायरेक्ट अगर करना चाहते थे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, ऑप्शन वाइज में किस तरह से वर्क कर सकते थे देखिएगा, ठीक। डायरेक्ट ऐसे वर्क कर सकते थे। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे समझिएगा, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे 9 और 7, 9/7 को जब आपस में ऐड करोगे तो 16 बनेगा, और 16 का एक ही मल्टीपल दिख रहा था चारों में, तो चारों में 16 का एक मल्टीपल था 80, 16 5 80, बाकी कोई भी 16 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, मतलब 9 से डिवाइड होते हैं, ये बोल सकते हैं। तो ऐसे सबसे छोटी संख्या, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले आप क्या करिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, अंकों का योग 9 से डिवाइड, तो इसके अंकों का योग अगर मैं देखूंगा 9 7 2 9, और बचेगा कितना 10 बचेगा, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसको देखता हूँ 9 7 2 9 8 3 कितना हो जाएगा 11, ये भी नहीं होगा। 9 7 2 9 5 3 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 9 7 और 2 9, और 6 और 3 को ऐड करोगे तो कितना होगा 9। तो 9 से फाइनली कौन सी वैल्यू डिवाइड हो रही है, फाइनली कौन सी वैल्यू डिवाइड हो रही है, डी वैल्यू आपकी 9 से डिवाइड हो रही है। तो ये पूरे के पूरे कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करूंगा, ठीक है। और इसी तरह से सॉल्व पाने के लिए अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो उसके लिए मैंने लिखा हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। मतलब हमारे चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर वीडियो आपको कैसी लगती है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कमेंट करके नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वीडियो में और क्या सुधार किया जा सकता है। तो कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।